सैनिक भाइयों नमस्कार, मैं कपिल फौजी कुछ विशेष सूचनाओं के साथ में। सैनिक भाइयों, आप लोगों को मालूम है कि 20 फरवरी से लगातार जंतर मंतर के ऊपर हमारे बुजुर्ग अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आज उस संघर्ष का 57वां दिन है। सैनिक भाइयों, सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कि 9 अप्रैल को दिल्ली के अंदर एक मीटिंग हुई थी और पूरे देश की जत्थेबंदी आई थी और बहुत सारी जो कमेटियां हैं, एसोसिएशन है, उनका समर्थन पत्र भी आया था कि 20 फरवरी से जो जवान जंतर मंतर के ऊपर 28 लाख सैनिकों की जायज मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। इस 9 अप्रैल की मीटिंग का उद्देश्य यही था कि जो भी पूरे देश भर में जितने भी जवान जेसीओ रिटायर्ड की जो कमेटियां हैं, यूनियन है, उन सभी को एक छत के नीचे लेके आना, एक छाते के नीचे लेके आना और वहां से अपने संघर्ष को और धार देना। और इस जो कमेटी बनी है इसके अंदर की कोई व्यक्ति विशेष या कोई संस्था इसका प्रधान ना होते हुए पूरे 28 लाख पूर्व सैनिक इसके प्रधान हैं, उन्हीं की देखरेख में चलेगी। तो एडवाक कमेटी का गठन हुआ और एडवाक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ है। तो सबसे पहले तो कि जो भी कमेटी पूरे देश में अभी तक बची हुई है कि वो समर्थन लेटर किस तरह से पहुँचाएँ अपना, और एडवाक कमेटी के अंदर जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उसके अंदर सदस्य हम कैसे बने। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल मैं डालूंगा। उस ईमेल के ऊपर आपकी जो भी कमेटी है, आप कश्मीर से लेके अंडमान निकोबार तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक जो रजिस्टर्ड कमेटी है, जो प्योर जो 100% जवान जेसीओज की हैं, वो वही व्यक्ति अपने लेटर हैंड पे समर्थन पत्र इस जो ईमेल आईडी दी जाएगी उसके ऊपर आप पूछाएं और इस जो यूनाइटेड फ्रंट बन रहे हैं इसके अंदर शामिल हो और इतिहास के पन्नों में आप और अपनी क्षेत्र के पूर्व सैनिकों का नाम को सुनहरे अक्षरों में लिखवाओ, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि भाई देखो सैनिक भाइयों, हम भी जी जान से लगे हुए हैं कि जवानों की जायज़ मांगे भारत सरकार तक जाएं। तो हो सकता है कि ये जब ये संघर्ष चल रहा है इसी के अंदर कि हम पूरी ताकत लगाएं, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और आने वाला जो समय है क्या पता उसमें बहुत सारे व्यक्ति में हमारे जैसे भी वो भाई वापिस हो जाएं, क्योंकि मैंने तो पहले ही बोला था कि भाई कि जो अभी जो संघर्ष चल रहा है इसके अंदर बिल्कुल जी जान तन मन धन से इसके समर्पित हों। और जैसे भी कोई कॉल मिलेगी, जो अध्यक्ष जी हैं अर्जुन राठौड़ जी, तो उनकी कॉल के पीछे हम चलेंगे। तो उनकी कॉल, दूसरी कॉल उनकी है 30 अप्रैल को पूरे देश के सैनिक अपने अपने क्षेत्र में जो उनके सांसद हैं, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद दोनों ही होते हैं सभी में, तो वो मांग पत्र देंगे 30 अप्रैल को। उसकी तैयारियां आज ही आप शुरू कर दीजिए, अपने अपने सांसदों से समय मांगना शुरू कर दीजिए और मांग पत्र जाएंगे। और ये कॉल भी 3 अप्रैल की कॉल से ज़्यादा बड़ी कॉल होनी चाहिए। आप शांतिपूर्वक और जितने भी व्यक्ति जा सकते हैं सांसद की कोठी पे और दोनों राज्यसभा और लोकसभा सांसद के पास में, तो आप जाइए और 30 अप्रैल को हमने ये मांग पत्र देना है। देखो सैनिक भाइयों, जो सांसद होता है वो सरकार और आम जनता में एक पुल का काम करता है। सांसद ही प्रधानमंत्री बनाते हैं और जनता का जो प्रतिनिधित्व करता है वो सांसद करता है। उस इलाके की क्या समस्याएं हैं, किसानों की क्या है, जवानों की क्या है, आम जनता की क्या, मतलब किसी भी तरह से वो एक तरह से भारत सरकार का और जनता का एक डाकिया होता है, डाकिया। और वो डाकिया को हम अपनी चिट्ठी देते हैं, वो डाकिया ले जाके इसको भारत सरकार तक देता है। तो 30 अप्रैल की कॉल को नहीं भूलना, बहुत ही इसकी तैयारियां आज से ही शुरू कर दो। दूसरा भाई, मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि देखो आंदोलन चलते हुए 57वां दिन है तो बड़ा ही शांतिपूर्वक है। आलोचना कभी भी व्यक्ति विशेष की नहीं की गई वहां पे कभी भी, और हमने इसके ऊपर जी जान एक लगाई, कंट्रोल भी पूरा किया। कभी किसी पार्टी को गालियां नहीं देने दी। हाँ, एक संवैधानिक शब्दों में
आप केंद्र सरकार की आलोचना कर सकते हो और वो आपका अधिकार है। वो अधिकार आपको बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान देता है। पर व्यक्ति विशेष की कोई आलोचना करता है या किसी पार्टी को बीच में लेके आता है, वो बिल्कुल गलत चीजें हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं, क्योंकि इतने बड़ा धरना है, एक दो तो निकलता रहता है और इतनी हम टेंशन लेते भी नहीं उसकी। हमारा सबसे बड़ा ये होता है कि जो हमारा स्टेज चल रहा है उस पे से कोई व्यक्ति आके वो कोई गलत शब्दों का प्रयोग ना करे। हम वहां तक जिम्मेवार हैं अपने स्टेज का। अभी कोई यूट्यूब ये वो घूमते हैं पत्रकार, अगर कोई 300-400 रुपया उनको दे के और कोई धरने से 50 मीटर दूर जाके और वो गालियां दे रहा है, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो उसके जिम्मेवार जो जंतर मंतर के ऊपर जो धरना चला रहे हैं वो बिल्कुल भी उसके जिम्मेवार नहीं है किसी भी लिहाज से। क्योंकि भाई देखो, लोकतंत्र है, जंतर मंतर सबके लिए खुला हुआ है। कौन व्यक्ति आएगा कौन जाएगा वो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि वो उनके लिए भी वही संविधान है, हमारे लिए भी वही संविधान है। पर हमने जहाँ तक है, हमने आज तक 57-58 दिन में प्योर कंट्रोल किया कि किसी नेता को नहीं आने दिया उसके ऊपर। अगर किसी व्यक्ति विशेष जो इस आंदोलन में घुसा है उसके पीछे कोई राजनीतिक दल है तो हमने उसको भी साइड किया है, और आने वाले समय में और भी होंगे। कोई भी जो अपने स्वार्थ के लिए आया है और जो 28 लाख पूर्व सैनिकों की जो जायज मांगों का गला घोटना चाहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को साइड किया भी जाएगा और करना भी चाहिए। तो यही थी कि 30 अप्रैल की जो कॉल है उसके ऊपर ध्यान देना कि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र के जो सांसद हैं, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, उनको मांग पत्र देना है और थोड़ी सी उनको चूड़ी भी टाइट करनी है कि देख लेना सांसद साहब, अगली बार इलेक्शन आ रहे हैं और आप हमारे गांव में आओगे तो आपसे पूछ लेंगे मांग पत्र। ये अगर हम मांग पत्र दे के जा रहे हैं तो इसका जवाब भी हम चुनाव में मांग लेंगे, उससे पहले तो आप मिलोगे नहीं। कहीं ना कहीं आप हिल स्टेशनों में निकल जाते हो पनीर खाने के लिए। पर अब की बार हम गंभीर होके आए हैं और हमारे साथ में जो सैनिक वीर नारियां हैं, माता बहनें हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी दुआ हमारे साथ में, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा आने वाले समय में। तो कोई भी पार्टी है, क्योंकि सांसद किसी पार्टी का नहीं होता। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों का होता है, वैसे ही सांसद पूरे अपने जो लोकसभा क्षेत्र है, राज्यसभा क्षेत्र है, ये उनका सांसद होता है। पार्टियां तो बाद की बात है कि उनको टिकट देती है, उनको बनाती है, पर उसमें लोगों का तो वो जो जिसने वोट नहीं दिया उसका भी सांसद है, जिसने वोट दिया उसका भी सांसद है। अगर हमारे को किसी सरकारी कागज पे साइन करवाने पड़े तो ये थोड़ी होता है कि भाई आपने फलानी को वोट दिया था, आपका तो ये सांसद नहीं है, सांसद तो ये उसका जिसने वोट दिया। नहीं, लोकतंत्र की यही शक्ति है कि वो सभी का सांसद होता है, सभी के लिए प्रधानमंत्री होता है, सबके लिए होता है। सैनिक भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।